मेरे प्रिय भारतवासी हो, आप सबको, देशवासियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम हो। आप सबको विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए आशीर्वाद देता हूँ। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। जीवन में सत्य कर्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग सत्य कर्म को छोड़ के असत्य कर्म के पीछे लगे हुए हैं। जिसको देखो उसको असत्य कर्म के पीछे, उससे उनका रंग रूप सब बेकार हो रहा है। शब्दों में मिठास भी नहीं है और अपने आप में कोई च्वास नहीं। ऐसी दिशा है उनकी अंदर की। काल मरे सो आज मरे, आज मरे सो अब, पल में पल होते फिर मरेंगे कब। तो मरने की च्वास, जीने की च्वास नहीं, जीने की च्वास नहीं। सत्य कर्म ऐसा है दूध की तरह। सत्कर्म दूध की तरह है और असत कर्म दूध में 2 बूंद नींबू डाल दो। हजारों कुंटल दूध में भी 2 बूंद नींबू की डाल दो, बुराई रूपी खटाई, दूध फट जाएगा। वैसे ही जीवन है ये। सत्य कर्म कूट कूट के करो, असत्य कर्म अनायास ही कर दो तो सत्य कर्म का नाश हो जाता है। बुराई रूपी घटाई बड़ी खतरा है और उसमें कोई खास स्वार्थ नहीं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी ने जो रामायण जी में चौपाई लिखी हैं, उन चौपाइयों में ऐसा रस भरा है। कूट कूट के चित्रकूट, चित्रकूट का मतलब है कूट कूट के चित्र को कूटो। इसका नाम है चित्रकूट। चित्र को कूटो। जब कूटोगे तो धान में से चावल निकलता है और जब धान में से चावल निकलता है तब खाते हैं। ऐसे चित्र को कूटो, इसका नाम है चित्रकूट। चित्र को कूटो, कूटोगे, कूट कूट के मंजन करोगे। जैसे मंजन करता है ऐसे मंजन करोगे। आपके चित्त की मंत्र रूपी, गुरु मंत्र रूपी मंत्र का जाप करोगे, तब जाके आपके चेहरे पे चमक आती है, शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, बोलने की क्षमता आती है। वो चौपाइयों में देववाणी है जिसे कोई पढ़ नहीं पाता है। सीधी सादी भाषा तो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। देव भाषा कहाँ से बोले हम? महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी की रामायण जी की चौपाइयों को शुद्ध करने के लिए वाल्मीकि स्वामी जी का ही एक दूसरा जो है जन्म है, जिसका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने जो है वाल्मीकि स्वामी जी की चौपाइयों को साधारण भाषा में लिख दिया है, उसका व्याकरण शुद्ध कर दिया है, जिससे आज पूरा भारत पढ़ रहा है, उस रामायण जी को पढ़ रहा है। उसकी एक ही चौपाई में जीवन का कल्याण है। जैसे प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। विष्णु भगवान जी ने राम का अवतार लेकर के मानस लीला की है
और उस मानस लीला में इस चौपाई को सिद्ध किया है। ये चौपाई में सवेरे 4 और 5 के बीच में राम जी उठते हैं और राम उठ के अपने माता पिता की चरण वंदना करते हैं, नतमस्तक होकर लेट करके नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और उस प्रणाम में जो है आशीर्वाद मिल जाता है और वो 7 साल की उम्र में तीनों लोगों का ज्ञान पा जाते हैं, तीनों लोगों का ज्ञान हो जाता है उनको, और वो उस ज्ञान में जो है सारे संसार को दिखाते हैं, करते हैं। ऐसे तुम लोग भी करो, ऐसे तुम लोग भी अपने माता पिताओं को मानो, अपने गुरु को मानो। ये चौपाई ये कहती है इस प्रकार से मानोगे तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, तुम्हारा जीवन साकार हो जाएगा। लेकिन ना कोई पढ़ता है, ना करते हैं, और ना संत लोग समझ पाते हैं। उसमें से वाल्मीकि संत तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे। उनसे कई बार मैंने पूछा है कि संत कैसे बड़ा है, संत को बड़ा क्यों माना है, संत को क्या करना चाहिए। तो अभी विवेकनाथ से महाराज से बात हुई थी कल परसों मेरी, वहाँ ये चौपाई सिद्ध करती है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माता। ये सिद्ध करती है अपने माता पिताओं के पैर पढ़ो, अपने गुरु के पैर पढ़ो, अपने दादा दादी के पैर पढ़ो, अपने बड़े जितने भी हैं उनके सबकी चरण वंदना करो। जिन्होंने चरण वंदना नहीं करी है वो संत है ही नहीं, वो संत के लायक है ही नहीं। ये चौपाई सिद्ध करती है वो परिवार के लायक है ही नहीं। जिसने अपने बड़ों की चरण वंदना नहीं करी वो किसी लायक नहीं। उसे 50 साल के अंदर ही मरना है, 60 साल रिटायर नहीं हुआ। आज का रिटायरमेंट बंद कर दिया, रिटायरमेंट की कोई वैल्यू नहीं रखी, पेंशन की कोई वैल्यू नहीं रखी। ये तुम्हारे कर्मों ने, आपके कर्मों ने ही आपका सत्यानाश किया है, ये आपके कर्मों ने ही आपका सत्यानाश। तो ऐसे संत भी नहीं है जो चरण वंदना नहीं कर सकते, अपने बड़ों के नहीं कर। जिसने अपने बड़ों के नहीं करा वो गुरु को क्या करेगा। और केवल गुरु के कर ली और अपने बड़ों के किसी के नहीं करे तो वो गुरु को बदनाम कर दिया। गुरु कभी ये सिखाते ही नहीं है, वो तो संस्कार देता है गुरु। गुरु सबको संस्कार देता। काकी को काकी की तरह मानो, माँ को माँ की तरह मानो, भाभी को भाभी की तरह मानो, बहन को बहन की तरह मानो, दादी दादी की तरह। इनको सबको अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर मानो, ये संस्कार हैं। और जो संस्कार यदि जिसमें नहीं है वो नुगरा है, और गुरुमुख होकर के कहता है तो महानुगरा। गुरुमुख होकर के भी यदि अगर ये साधना है उसके अंदर नहीं है तो वो महानुगरा। और ये जरूरी है शास्त्र पढ़ो। हालांकि ईश्वर ने ये भी कह दिया है कि वेद मेरा भेद है, मैं वेदों के माही, और जो मैं करता हूँ वेदों में भी नहीं। ऐसा मुझसे रात को 2 बजे गा और सवेरे विदेश में जो है भूकंप फैल गया और उससे जो है ज्वालामुखी फैल गई। वहाँ गाड़ी मोटरें बिल्डिंगें सब भेगे जा रही। मैंने कहा गुरुजी आपके शब्दों ने तो बिल्कुल ही सत्य करके दिखा दिया है। तो ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। जय वाल्मीकि, जय सीताराम।